नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान के भूगोल में राजस्थान की नदियां टॉपिक का अध्ययन करेंगे। राजस्थान की नदियों को 3 भागों में बांटा गया है। अरब सागर में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और अंतः प्रवाह वाली नदियां। इससे पहले हम अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अंतः प्रवाह वाली नदियों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। ध्यान रखना, राजस्थान, यहां पर यह राजस्थान की स्थिति है। राजस्थान की कोई भी नदी अपना सीधा जल बंगाल की खाड़ी में नहीं ले जाती है। कहने का अर्थ यह है, राजस्थान से कोई नदी सीधी निकलकर अपना जल कहां नहीं ले जाती है? बंगाल की खाड़ी में नहीं ले जाती है। यहां पर ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड से गंगा नदी निकलती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश से बहती हुई यह नदी बंगाल की खाड़ी में अपना सीधा जल ले जाती है। मैप में देखें तो यहां पर यह गंगा नदी है। गंगा नदी किस राज्य से निकलती है? उत्तराखंड। गंगा नदी भारत के कितने राज्यों में बहती है? 1 उत्तराखंड, 2 उत्तर प्रदेश, 3 बिहार, 4 झारखंड, 5 पश्चिम बंगाल। भारत के 5 राज्यों में बहती है। जबकि गंगा नदी भारत और बांग्लादेश 2 देशों में बहती है और गंगा नदी अपना सीधा जल है वह बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। गंगा की सहायक नदी यमुना नदी है। गंगा की सहायक नदी यमुना नदी है जो उत्तराखंड से निकलती है और उत्तर प्रदेश में आकर के यह गंगा नदी में मिल जाती है। राजस्थान की कोई भी नदी ऐसी नहीं है जो अपना सीधा जल गंगा नदी में ले जाती है। राजस्थान की 2 नदियां हैं जो अपना सीधा जल यमुना नदी में ले जाती हैं। एक है मध्य प्रदेश से निकलने वाली चंबल नदी। चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में से होती हुई उत्तर प्रदेश में जाकर के यमुना नदी में मिल जाती है। दूसरी नदी है गंभीर नदी जो राजस्थान से निकलती है और उत्तर प्रदेश में जाकर के यमुना नदी में अपना सीधा जल ले जाती है। राजस्थान की 2 नदियां हैं जो अपना सीधा जल यमुना नदी में ले जाती हैं और वे नदियां हैं, एक है चंबल नदी, दूसरी है गंभीर नदी। चंबल नदी है ये मध्य प्रदेश से निकलती है और गंभीर नदी है यह राजस्थान से निकलती है। ध्यान रखना, गंभीर और गंभीरी दोनों अलग अलग नदियां हैं। एक नदी है गंभीर जो करौली में बहती है और एक है गंभीरी जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में बहती है। हम पढ़ रहे हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। अब विस्तार से पढ़ते हैं चंबल नदी। चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश में महू के निकट जाना पाव की पहाड़ियों से निकलती है। जाना पाव की पहाड़ियां विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ स्थान पर प्रवेश करती है और यह आगे कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर से होती हुई यह उत्तर प्रदेश में चली जाती है। यहाँ पर यह उत्तर प्रदेश में चली गई और उत्तर प्रदेश में यह यमुना नदी में मिल जाती है। कहने का अर्थ यह है, चंबल नदी है यह भारत के 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। चंबल नदी राजस्थान के चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में बहती है। चंबल नदी है यह उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के मुरादगंज स्थान पर यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी की कुल लंबाई है वह 1051 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान में चंबल नदी की लंबाई है वह 322 किलोमीटर है। चंबल नदी है यह अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। अंतर्राज्यीय सीमा का अर्थ होता है जो 2 राज्यों के मध्य सीमा होती है उसे कहा जाता है अंतर्राज्यीय सीमा।
पाली घाट, पाली कोटा जिले में है, पाली स्थान है वो कोटा जिले में है, वहां से अंतर्राज्यीय सीमा प्रारंभ होती है और यह सीमा राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ साथ सीमा बनाती है और यह आगे जाकर के पीनाहट, उत्तर प्रदेश में स्थान है पीनाहट तक सीमा बनाती है। कहने का अर्थ यह है, चंबल नदी है वह राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है और यह अंतर्राज्यीय सीमा 252 किलोमीटर बनाती है। यहां पर मैप में देखें, यहां पर ये क्षेत्र है, ये चित्तौड़गढ़ है। राजस्थान का एकमात्र जिला जो खंडी जिला है वह चित्तौड़गढ़ जिला है। यहां पर यह चित्तौड़गढ़ है। इन चित्तौड़गढ़ के मध्य यहां पर ये जो सीमा है ये भीलवाड़ा की है। कहने का अर्थ यह भीलवाड़ा की सीमा है वो मध्य प्रदेश के साथ लगती है। चंबल नदी है वह खंडी चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। इसके बाद में चंबल नदी आगे बढ़ती है और चंबल नदी है वह कोटा, यहां पर ये कोटा है और बूंदी, कोटा बूंदी के मध्य सीमा बनाती है। चंबल नदी है ये मध्य प्रदेश से निकलती है। यहां से मध्य प्रदेश से निकली राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करने के बाद कोटा और बूंदी, कोटा बूंदी के मध्य सीमा बनाती है। इसके बाद में ये आगे जाती है और सवाई माधोपुर, यहां पर देखोगे आप ये सवाई माधोपुर और कोटा की सीमा है, तो सवाई माधोपुर कोटा के मध्य सीमा बनाती है। चंबल नदी है वह कोटा बूंदी 2 जिलों के मध्य सीमा बनाती है और कोटा सवाई माधोपुर की मध्य सीमा बनाती है, जबकि चंबल नदी है वह राजस्थान व मध्य प्रदेश के मध्य अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। चंबल नदी है, इस चंबल नदी पर एक जलप्रपात बना हुआ है जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसका नाम है चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात है, यह कहां पर है? यह चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ स्थान पर चूलिया जलप्रपात है जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई है 18 मीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चूलिया जलप्रपात है। चूलिया जलप्रपात किस स्थान पर है? चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ स्थान पर है। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर बना हुआ है। इसके बाद में आगे चंबल नदी है, यह कोटा बूंदी, बूंदी में बहती है और बूंदी में स्थान है केशोरायपाटन। बूंदी के केशोरायपाटन स्थान पर चंबल नदी का जो गहराई है वह गहराई भी अधिक है और पाट की जो चौड़ाई है वह भी अधिक है। यानी बूंदी के केशोरायपाटन स्थान पर अधिकतम गहराई और अधिकतम चौड़ाई है चंबल नदी की। चंबल नदी है यह दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। उसके बाद में राजस्थान में प्रवेश करने के बाद में यह उत्तर पूर्व दिशा की ओर बहती है। राजस्थान की एकमात्र नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है और कोटा के बाद उत्तर पूर्व की ओर बहती है, वह एकमात्र नदी है जिसका नाम है चंबल नदी। चंबल नदी है यह अवनाली का अपरदन करती है। अवनाली का अपरदन, राजस्थान में सर्वाधिक अवनाली का अपरदन करने वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी है और यह सर्वाधिक अपरदन करती है वह कोटा जिले में करती है। यह नदी सर्वाधिक बीहड़ भूमि का विस्तार करती है। बीहड़ भूमि है यह सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर क्षेत्र में बीहड़ क्षेत्र कहलाता है। चंबल नदी के किनारे स्थित शहर हैं रावतभाटा, चित्तौड़गढ़ में है। रावतभाटा चंबल नदी के किनारे स्थित है। कोटा शहर चंबल नदी के किनारे है। बूंदी का केशोरायपाटन चंबल नदी के किनारे स्थित है। चंबल नदी के किनारे स्थित दुर्ग भैंसरोडगढ़ दुर्ग है चित्तौड़गढ़ में। कोटा दुर्ग कोटा में। शेरगढ़ दुर्ग है धौलपुर में। शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में है, ये चंबल नदी के किनारे स्थित हैं। राजस्थान के 3 प्रमुख दुर्ग हैं, चित्तौड़गढ़ का भैंसरोडगढ़, कोटा जिले का कोटा दुर्ग, धौलपुर जिले का शेरगढ़। यह चंबल नदी के किनारे स्थित दुर्ग हैं। यह चंबल नदी है और इस चंबल नदी के किनारे स्थित दुर्ग हैं। ध्यान रखना, शेरगढ़ नाम से राजस्थान में 2 दुर्ग हैं। एक शेरगढ़ है धौलपुर में है और एक शेरगढ़ है बारां में है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बारां जिले का शेरगढ़ दुर्ग है
वह किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल नदी के उपनाम चंबल नदी को कामधेनु, नित्यवाई नदी, मालव गंगा नदी, चमनवती नदी कहा जाता है। राजस्थान में 12मासी नदी यानी वर्ष भर बहने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो वर्ष भर बहने वाली एकमात्र नदी है वह चंबल नदी है। राजस्थान की एकमात्र 12मासी नदी है चंबल नदी। चंबल नदी क्षेत्र में घड़ियालों की संख्या अधिक है, इस कारण चंबल नदी को घड़ियालों की शरण स्थली कहा जाता है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य यह राजस्थान का पहला नदी अभयारण्य है और राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य है यह 3 राज्यों में है, 1 मध्य प्रदेश, 2 राजस्थान, 3 उत्तर प्रदेश। चंबल नदी है, इस चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं। भारत की एकमात्र नदी जिसमें 100 किलोमीटर के दायरे में 4 बांध बने हुए हैं, एकमात्र नदी है। गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध है यह मध्य प्रदेश के मंदसौर, यहां पर यह मंदसौर का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश के मंदसौर में गांधी सागर बांध बना हुआ है। इस गांधी सागर बांध का निर्माण 1959 ईस्वी में किया गया था। महात्मा गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के रामपुरा गांव में स्थित है और यह चंबल नदी पर निर्मित प्रथम बांध है। दूसरा बांध है राणा प्रताप सागर बांध जो चित्तौड़गढ़ जिले में है और यह चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा में स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध भराव क्षमता की दृष्टि से यह राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। तीसरा बांध है जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध कोटा जिले में है और यह कोटा जिले के बोरावास स्थान पर बना हुआ है। चौथा बांध है कोटा बैराज। कोटा बैराज बांध है ये कोटा जिले में है और इससे केवल सिंचाई होती है। अन्य 3 जो बांध हैं उनसे विद्युत उत्पादन होता है, परंतु यह एकमात्र बांध है जो चंबल नदी पर बना हुआ है जिससे केवल सिंचाई होती है। चंबल नदी की सहायक नदियों की बात करें तो चंबल नदी की सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी है वह बनास नदी है। बनास नदी है जो राजसमंद से निकलती है। अन्य सहायक नदियां हैं बनास, गुंजाली, बामनी, कुराल, मेज, चाकण, ईज, कुन्नू, अलनिया, ये सहायक नदियां हैं जो चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। चंबल नदी में मध्य प्रदेश में मिलने वाली जो नदियां हैं उनका नाम है सीवान, रेतम, सिप्रा। ये नदियां हैं जो मध्य प्रदेश में चंबल नदी में मिलती हैं। अब हम चंबल नदी की सहायक नदियों का विस्तार से अध्ययन करते हैं। चंबल नदी की सबसे लंबी नदी है वह बनास नदी है। बनास नदी का उद्गम ये राजसमंद है। राजसमंद में खमनोर की पहाड़ियों में वेरों का मठ स्थान है, वहां से बनास नदी का उद्गम होता है। बनास नदी है यह पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। पूर्णतः का मतलब है पूरी की पूरी राजस्थान में बहती है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है वह बनास नदी है और राजस्थान में से बहने वाली सबसे लंबी नदी है वह चंबल नदी है। बनास नदी है यह राजसमंद से निकलती है और राजसमंद में खमनोर की पहाड़ियां हैं, उनमें वेरों का मठ स्थान से निकलती है। इसके बाद चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर में जाकर के चंबल नदी में मिल जाती है। यहाँ पर चंबल नदी मध्य प्रदेश, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर से होती हुई उत्तर प्रदेश में चली जाती है और ये रामेश्वरम स्थान है, यहाँ पर चंबल नदी में बनास नदी मिल जाती है। बनास नदी है यह पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जबकि राजस्थान में से बहने वाली सबसे लंबी नदी है वह नदी है चंबल नदी। बनास नदी है यह राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। 1 राजसमंद, 2 चित्तौड़गढ़, 3 भीलवाड़ा, 4 अजमेर, 5 टोंक, 6 सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर में
रामेश्वरम स्थान पर जाकर के चंबल नदी में मिल जाती है और इस रामेश्वरम स्थान पर त्रिवेणी संगम बनता है, जिसमें एक नदी मध्य प्रदेश से आती है जिसका नाम है सीप नदी। सीप नदी मध्य प्रदेश से आकर के रामेश्वरम स्थान पर चंबल नदी में मिलती है और यहाँ पर चंबल, बनास और सीप त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है। बनास नदी की कुल लंबाई है वह 480 किलोमीटर है। बनास नदी है ये टोंक जिले के, यहाँ पर ये टोंक है और टोंक जिले के मध्य से बहती है और यहाँ पर ये टोंक जिले में यह सर्पाकार बहती है, सर्प की आकृति में बहती है। बनास नदी के किनारे बसे शहर नाथद्वारा जो राजसमंद में है, रेलमगरा, मात्रकुंडिया चित्तौड़गढ़ में, बीसलपुर टोंक जिले में और टोंक शहर हैं, यह बनास नदी के किनारे हैं। बनास नदी के किनारे जो सभ्यता है वह गिलुंड सभ्यता है। गिलुंड सभ्यता राजसमंद जिले में है जो बनास नदी के किनारे स्थित है। बनास नदी पर बांध बने हुए हैं। बनास नदी पर बने बांध एक नंबर है बाघेरी का नाका बांध। बाघेरी का नाका बांध राजसमंद जिले में है। यहाँ मैप में देखते हैं, ये राजसमंद है और राजसमंद में बनास नदी पर बना हुआ बांध है बाघेरी का नाका बांध। नंद समंद बांध है राजसमंद में और नंद समंद बांध है, यह राजसमंद की जीवन रेखा कहलाता है। राजस्थान की जीवन रेखा, राजसमंद की जीवन रेखा कहलाने वाला बांध कौन सा है? नंद समंद बांध है जो राजसमंद जिले में है। मात्रकुंडिया बांध बनास नदी पर बना हुआ है और चित्तौड़गढ़ जिले में है। बिसलपुर बांध है, यह बनास नदी पर बना हुआ है और यह टोंक में बना हुआ है। पेयजल परियोजना है वह बिसलपुर बांध परियोजना है। इसरदा बांध, इसरदा बांध टोंक जिले में है। टोंक जिले में बनास नदी पर टोंक जिले में दो बांध बने हुए हैं, एक बिसलपुर बांध, दूसरा इसरदा बांध बने हुए हैं। त्रिवेणी संगम यानी राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम का जो निर्माण करती है वह नदी है बनास नदी। बनास नदी पर सर्वाधिक त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है, जिसमें एक त्रिवेणी संगम है जो सवाई माधोपुर में है और यहां पर सवाई माधोपुर में त्रिवेणी संगम में 3 नदियां मिलती हैं। उनका नाम है बनास नदी, चंबल नदी, सीप नदी। बिगोद, बिगोद भीलवाड़ा में है। यहां पर बिगोद में भीलवाड़ा है और बिगोद में त्रिवेणी संगम बनता है। यहां पर 3 नदियां हैं, बनास नदी, बेडस नदी, मेनाल नदी। टोंक, टोंक में 2 त्रिवेणी संगम बनते हैं, एक टोंक के राजमहल में। टोंक के राजमहल में त्रिवेणी संगम में 3 नदियां हैं, बनास नदी, खारी नदी, डाई नदी। जबकि देवधाम टोंक में त्रिवेणी संगम में 3 नदियां हैं, बनास नदी, बांडी नदी, मानसी नदी। बनास नदी की सहायक नदियां, बनास नदी की सहायक नदियां हैं खारी नदी, कोठारी नदी, मेनाल नदी, डाई नदी, मोरेल नदी, मानसी नदी, बांडी नदी, बेडस नदी, ढील नदी, चंद्रभागा नदी। यह जो नदियां हैं वह बनास नदी की सहायक नदियां हैं। बनास नदी की सहायक नदी बेडस नदी का अध्ययन करते हैं। बेडस नदी का उद्गम होता है, यह उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है और आगे जाकर के यह भीलवाड़ा, यहां पर यह भीलवाड़ा के बिगोद स्थान पर बनास नदी में मिल जाती है। बेडस नदी को आयड नदी भी कहा जाता है। बेडस नदी उद्गम यानी गोगुंदा की पहाड़ियों से लेकर के उदय सागर झील है। यहां पर उदयपुर में उदय सागर झील है। गोगुंदा की पहाड़ियों से लेकर उदय सागर झील तक इस नदी को आयड नदी कहा जाता है और उदय सागर झील से निकलने के बाद में, यहां पर ये उदय सागर झील से निकली और निकलने के बाद में इसे कहा जाता है बेडस नदी। बेडस नदी है यह राजस्थान के 3 जिलों में बहती है, एक उदयपुर, 2 चित्तौड़गढ़, 3 भीलवाड़ा और यह बनास नदी में दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। बेडस नदी की राजस्थान में लंबाई है 190 किलोमीटर। उदयपुर शहर आयड नदी के किनारे है और चित्तौड़गढ़ शहर को यह 2 भागों में बांटती है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ जिले में है
जो बेडच और गंभीरी नदी के संगम पर बना हुआ है। मदार बांध है, मदार बांध उदयपुर में है। मदार बांध उदयपुर में बेडस नदी पर बना हुआ बांध है। घोसुंडा बांध, घोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़ जिले में है। घोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़ जिले में है और यह बेडस नदी पर बना हुआ बांध है। बेडस नदी की सहायक नदियों की बात करें तो बेडस नदी की सहायक नदियां हैं गंभीरी नदी, ओराई नदी, गुजरी नदी, वाघन नदी और यह सभी नदियां चित्तौड़गढ़ जिले में बेडस नदी में मिलती हैं। बेडस नदी के किनारे स्थित सभ्यता है आहट सभ्यता है, ये उदयपुर जिले में है और आयड नदी के किनारे स्थित है। बालाथल सभ्यता उदयपुर जिले में है जो बेडस नदी के किनारे स्थित है और नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ जिले में है जो बेडस नदी के किनारे स्थित है। अब पढ़ते हैं कोठारी नदी। कोठारी नदी का उद्गम राजसमंद, ये राजसमंद है और राजसमंद में दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है। कोठारी नदी राजसमंद में अरावली पर्वतमाला में स्थित दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है और यह भीलवाड़ा में जाकर के यहां पर यह भीलवाड़ा में गई और भीलवाड़ा के कोटड़ी तहसील में जाकर बनास नदी में मिल जाती है। कोठारी नदी की लंबाई है वह 145 किलोमीटर है। कोठारी नदी की लंबाई कितनी है? 145 किलोमीटर है और कोठारी नदी है वह राजस्थान के 2 जिलों में बहती है, राजसमंद और भीलवाड़ा। कोठारी नदी पर मेजा बांध बना हुआ है। मेजा बांध कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में बना हुआ है और मेजा बांध की पाल पर ग्रीन माउंट नामक पार्क विकसित किया गया है। मेजा बांध है, मेजा बांध से भीलवाड़ा को पेयजल प्राप्त होता है। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में स्थित है और बागोर सभ्यता है यह कोठारी नदी के किनारे स्थित है। बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे है? कोठारी नदी के किनारे है। बागोर सभ्यता किस जिले में है? भीलवाड़ा जिले में स्थित है। इसके बाद पढ़ते हैं खारी नदी। खारी नदी राजसमंद से निकलती है। राजसमंद में अरावली पर्वतमाला में स्थित बिजराल गांव की पहाड़ियों से निकलती है। बिजराल गांव की पहाड़ियों से निकलकर राजसमंद, राजसमंद से भीलवाड़ा, ब्यावर, अजमेर, टोंक और टोंक में जाकर के यह बनास नदी में मिल जाती है। खारी नदी है यह राजसमंद से निकलती है। राजसमंद, भीलवाड़ा, ब्यावर, अजमेर, टोंक जिलों में बहती है। खारी नदी है ये बनास नदी में मिलती है और बनास नदी में जिस स्थान पर मिलती है वह स्थान है देवली के पास राजमहल। आसिंद कस्बा है ये खारी नदी के किनारे स्थित है। ब्यावर, ये ब्यावर है और ब्यावर में खारी नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है नारायण सागर बांध। नारायण सागर बांध ब्यावर जिले में है और खारी नदी पर बना हुआ है। खारी नदी पर भीलवाड़ा, ये भीलवाड़ा का क्षेत्र है और भीलवाड़ा में खारी नदी पर खारी बांध बना हुआ है जो भीलवाड़ा के आसिंद में बना हुआ है। खारी नदी की सहायक नदी की बात करें तो खारी नदी की सहायक नदी है मानसी नदी। मानसी नदी अपना जल ले जाती है खारी नदी में और खारी नदी अपना जल ले जाती है बनास नदी में। बनास नदी अपना जल ले जाती है चंबल नदी में और चंबल नदी अपना जल ले जाती है यमुना नदी में और यमुना नदी अपना जल ले जाती है गंगा नदी में और गंगा नदी अपना जल ले जाती है बंगाल की खाड़ी में। इस प्रकार से देखा कि राजसमंद है, राजसमंद से 3 नदियों का उद्गम हुआ। एक बनास जो खमनोर की पहाड़ी से निकली, दूसरी कोठारी जो दिवेर की पहाड़ी से निकली, तीसरी खारी जो बिजराल गांव की पहाड़ी से निकली। राजस्थान में खारी नाम की 4 नदियां हैं जिनमें 1 नंबर नदी है जो राजसमंद से निकलती है, दूसरी खारी नदी है ये सांबर झील में गिरती है, तीसरी खारी है ये सिरोही की है और जो चौथी खारी नदी है ये प्रतापगढ़ क्षेत्र में बहती है। अब पढ़ते हैं बनास नदी की सहायक नदी मेनाल। मेनाल नदी है, मेनाल नदी यहां पर यह बनास नदी है और बनास नदी की सहायक नदियों में अध्ययन करते हैं मेनाल नदी का। मेनाल नदी है
यह चित्तौड़गढ़, यहाँ पर यह चित्तौड़गढ़ का मेनाल क्षेत्र है, चित्तौड़गढ़ के मेनाल से निकलती है और यह भीलवाड़ा में जाकर, भीलवाड़ा के बिगोद स्थान पर जाकर के बनास नदी में मिल जाती है। यहाँ पर 3 नदियाँ मिलती हैं, भीलवाड़ा के बिगोद में 3 नदियाँ मिलती हैं, एक है बनास, दूसरी मेनाल और तीसरी बेड़च, जो बेड़च उदयपुर से निकलती है। मेनाल जलप्रपात, मेनाल नदी पर मेनाल जलप्रपात बना हुआ है और यह जलप्रपात है चित्तौड़गढ़ जिले में है। मेनाल जलप्रपात किस नदी पर है? मेनाल नदी पर है और किस जिले में बना हुआ है? तो यह चित्तौड़गढ़ जिले में बना हुआ है। अब पढ़ते हैं बनास की सहायक नदी डाई नदी। डाई नदी किशनगढ़, ये किशनगढ़ की पहाड़ियां हैं, अजमेर से निकलती है और अजमेर से निकलकर टोंक के राजमहल स्थान पर जाकर के बनास नदी में मिल जाती है। डाई नदी है, यह राजस्थान के 2 जिलों में बहती है, अजमेर और टोंक के राजमहल में जाकर के बनास नदी में मिल जाती है। बांडी नदी, बांडी नदी की बात करें तो बांडी नदी है, यह जयपुर से निकलती है और जयपुर में सामोद की पहाड़ियां हैं, वहां से निकलकर ये टोंक में जाकर के देवधाम स्थान पर बनास नदी में मिल जाती है। बांडी नदी है, यह जयपुर में सामोद की पहाड़ियों से निकलती है और जयपुर से निकलकर टोंक जाती है और टोंक के देवधाम स्थान पर यह बनास नदी में मिल जाती है। ध्यान रखना, राजस्थान में बांडी नाम की 3 नदियां हैं। एक बांडी लूनी की सहायक है जो पाली में बहती है, एक बांडी नदी है अजमेर के फायसागर झील में गिरती है और तीसरी बांडी नदी है, यह जयपुर में सामोद की पहाड़ियों से निकलती है। अब पढ़ते हैं मानसी नदी। मानसी नदी है, यह अजमेर के किशनगढ़ में सिलोरा की पहाड़ियों से निकलती है। सिलोरा की पहाड़ियों से निकलकर यह देवधाम टोंक में जाकर के बनास नदी में मिल जाती है। मानसी नदी है, ये 2 जिलों में बहती है, अजमेर और टोंक। मानसी नदी की जो सहायक नदी है उसका नाम है सहोदरा नदी। सहोदरा नदी अपना जल है मानसी नदी में ले जाती है, मानसी नदी अपना जल बनास नदी में ले जाती है और बनास नदी अपना जल है वह चंबल नदी में ले जाती है। इसके बाद पढ़ते हैं बनास नदी की सहायक नदी और उसका नाम है मोरेल नदी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मोरेल नदी किसकी सहायक है। अभी हम पढ़ रहे हैं मोरेल। मोरेल नदी है वह बनास नदी की सहायक नदी है। मोरेल नदी का उद्गम जयपुर के बस्सी में स्थित चैनपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। जयपुर में चैनपुरा की पहाड़ियों से निकलकर यह जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, जयपुर से निकलकर दौसा और सवाई माधोपुर में जाकर के यह बनास नदी में मिल जाती है। मोरेल नदी राजस्थान के 3 जिलों में बहती है, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर। अब पढ़ते हैं सहायक नदी चंद्रभागा नदी। चंद्रभागा नदी है, ये राजसमंद से निकलती है और राजसमंद से भीलवाड़ा और भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़ में जाकर के यह बनास नदी में मिल जाती है। कहने का अर्थ यह है चंद्रभागा नदी है, ये राजस्थान के 3 जिलों में बहती है, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और चंद्रभागा नदी है वह अपना जल बनास नदी में ले जाती है। ध्यान रखना चंद्रभागा नाम की राजस्थान में 2 नदियां हैं। एक चंद्रभागा नदी है वह बनास नदी की सहायक है और दूसरी चंद्रभागा नदी है वह काली सिंध नदी की सहायक नदी है। जो काली सिंध नदी है ये काली सिंध नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। यहां पर अपन ने देखा ये नदी है, ये चंबल नदी है, ये चंबल नदी है और चंबल नदी की एक सहायक नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है और ये मध्य प्रदेश निकल झालावाड़ और कोटा में जाकर के चंबल नदी में मिल जाती है। ये नदी है काली सिंध नदी और काली सिंध नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है चंद्रभागा नदी। अब अध्ययन करते हैं काली सिंध नदी का। काली सिंध नदी है, ये मध्य प्रदेश के देवास जिले में बागली गांव की पहाड़ियों से निकलती है
और राजस्थान के झालावाड़ जिले में प्रवेश करती है। यहां मैप में देखें तो यहां झालावाड़ जिले में राजस्थान में प्रवेश करती है और झालावाड़ में जिस स्थान से प्रवेश करती है वह राजस्थान के झालावाड़ जिले के रायपुर में बिंदा गांव से प्रवेश करती है और यह कोटा के नोनेरा स्थान पर जाकर के यह चंबल नदी में मिल जाती है। काली सिंध नदी है, यह भारत के 2 राज्यों में बहती है, एक मध्य प्रदेश दूसरा राजस्थान, और राजस्थान के 2 जिलों में बहती है, झालावाड़ कोटा, और कोटा में जाकर के यह चंबल नदी में मिल जाती है। एक इसकी सहायक नदी है आहू नदी। आहू नदी है ये मध्य प्रदेश से निकलती है। आहू नदी है ये मध्य प्रदेश से निकलती है और मध्य प्रदेश में सुसनेर की पहाड़ियों से निकलती है। मध्य प्रदेश से निकलकर ये झालावाड़ में जाती है और झालावाड़ में काली सिंध नदी में मिल जाती है, जिस नदी का नाम है आहू नदी। आहू नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश में सुसनेर की पहाड़ियों से। और आहू नदी किस नदी में अपना जल ले जाती है? काली सिंध नदी में ले जाती है। और किस जिले में मिलती है? यह झालावाड़ जिले में मिलती है। यहां पर जहां इनका संगम होता है, यहां पर एक किला बना हुआ है जिसका नाम है गागरोन दुर्ग। गागरोन का किला है, यह किला आहू और काली सिंध नदी के संगम पर बना हुआ है। गागरोन दुर्ग है, झालावाड़ जिले में है, ये जल दुर्ग है और यह हीरामन प्रजाति के तोते के लिए प्रसिद्ध है। आहू नदी है, ये राजस्थान में प्रवेश करती है। यहां पर मैप में देखें तो ये राजस्थान में प्रवेश कर रही है और राजस्थान में आहू नदी जिस स्थान पर प्रवेश करती है वह झालावाड़ जिले का नंदपुर गांव है। नंदपुर गांव से प्रवेश करती है। आहू नदी की सहायक नदी की बात करें तो पीपलाज नदी है। पीपलाज नदी है जो आहू नदी की सहायक नदी है। पीपलाज नदी अपना जल ले जाती है आहू नदी में, आहू नदी अपना जल ले जाती है काली सिंध नदी में, काली सिंध अपना जल ले जाती है चंबल नदी में, चंबल नदी अपना जल ले जाती है यमुना नदी में, और यमुना नदी अपना जल ले जाती है गंगा नदी में, और गंगा नदी का जल है वह जाता है बंगाल की खाड़ी में। कहने का अर्थ यह है हम पढ़ रहे हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, पढ़ रहे हैं चंबल की सहायक नदियां। यहां पर यह चंबल नदी है और इस चंबल नदी की सहायक नदियों का अध्ययन कर रहे हैं। और अब पढ़ते हैं छोटी काली सिंध नदी। छोटी काली सिंध नदी है, यह मध्य प्रदेश से निकलती है और मध्य प्रदेश से निकलने के बाद में राजस्थान के झालावाड़ जिले में प्रवेश करती है और पुणे मध्य प्रदेश चली जाती है। झालावाड़ में जहां प्रवेश करती है वह गांव है मांगसी गांव। इस गांव का नाम यहां पर मैप में देखें, जहां प्रवेश करती है उसका नाम है मांगसी गांव, और जहां से ये वापस बाहर निकल रही है वह झालावाड़ जिले का गांव है मकेरिया गांव। उसके बाद में यह मध्य प्रदेश चली जाती है और मध्य प्रदेश में जाकर के यह चंबल नदी में मिल जाती है। राजस्थान की नदियों में सबसे पहले चंबल में मिलने वाली काली सिंध है, छोटी काली सिंध है। कौन सी है? छोटी काली सिंध है, यहां पर मिलती है। ध्यान रखना राजस्थान में नहीं मिलती है, मिलती कहां है? मध्य प्रदेश में मिलती है। इसके बाद पढ़ते हैं गुंजाली नदी। गुंजाली नदी है, यह मध्य प्रदेश से निकलती है और मध्य प्रदेश से निकलने के बाद में यह राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में जाकर के किस नदी में मिलती है? चंबल नदी में मिलती है। यानी राजस्थान में चंबल नदी में मिलने वाली पहली नदी है, उसका नाम है गुंजाली नदी। और गुंजाली नदी का उद्गम कहां से होता है? यह मध्य प्रदेश के सिंगोली तहसील के जटा गांव से निकलती है, यानी जटा गांव की या जाट गांव की पहाड़ियों से निकलती है। और राजस्थान में अरनिया गांव है, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले का अरनिया गांव है, वहां पर प्रवेश करती है और उसके बाद में चित्तौड़गढ़ में जाकर के भैंसरोडगढ़ के पास में ये चंबल नदी में मिल जाती है। इसके बाद अध्ययन करते हैं बामनी नदी। बामनी नदी को ब्राह्मणी नदी या बाफनी नदी या वापनी नदी भी कहा जाता है। यहां पर मैप में देखें तो यहां पर चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ खंडित है और मुख्य यहां पर इस भाग से निकलती है। चित्तौड़गढ़ के यहां पर हरिपुरा की पहाड़ियां हैं, यहां से निकलकर यह मध्य प्रदेश में जाती है। यहां मध्य प्रदेश में गई और मध्य प्रदेश में जहां पर जाती है यह नीमच है,
नीमच जिले से बहती है और नीमच जिले से बहने के बाद में फिर यह पुनः राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवेश करती है और चित्तौड़गढ़ में जाकर के यह चंबल नदी में मिल जाती है। चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ क्षेत्र में जाकर के चंबल नदी में मिल जाती है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग है ये चंबल और बामनी नदी, यहां पर चंबल और बामनी नदी के संगम पर एक किला बना हुआ है जो है भैंसरोडगढ़ का किला। भैंसरोडगढ़ का किला किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ में है। किन नदियों पर बना हुआ है? चंबल नदी और बामनी नदी पर बना हुआ है। आगे पढ़ते हैं कुराल नदी। कुराल नदी है ये भीलवाड़ा से निकलती है। भीलवाड़ा में ऊपर माल का पठार है, ऊपर माल के पठार से निकलती है और भीलवाड़ा के बाद में ये बूंदी जिले में बहती है और बूंदी में जाकर के ये चंबल नदी में मिल जाती है। कुराल नदी राजस्थान के 2 जिलों में बहती है, एक है दूसरा बूंदी, और बूंदी में जाकर के किस नदी में मिलती है? यह चंबल नदी में मिलती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं चाकण नदी। चाकण नदी है ये चाकण नदी है जो बूंदी जिले से निकलती है। चाकण नदी बूंदी जिले से निकलती है। उसके बाद में बूंदी से ये सवाई माधोपुर जाती है और सवाई माधोपुर में जाकर के चंबल नदी में मिल जाती है। चाकण नदी राजस्थान के 2 जिलों में बहती है, एक जिला है बूंदी, दूसरा सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर के कर्मापुर गांव है, यहां पर कर्मापुर गांव है, वहां पर चंबल नदी में मिल जाती है। चाकण बांध, चाकण नदी पर चाकण बांध बना हुआ है। यहां मैप में देखें तो यहां पर चाकण बांध बना हुआ है और यह चाकण बांध है यह बूंदी जिले में बना हुआ है और चाकण नदी पर बना हुआ है। ईज नदी है, ईज नदी कहां से निकलती है? चित्तौड़गढ़, ये चित्तौड़गढ़ से निकलती है और चित्तौड़गढ़ से निकलने के बाद में ईज नदी है यह बूंदी जाती है और बूंदी के डाबी स्थान पर जाकर के चंबल नदी में मिल जाती है। ईज नदी राजस्थान के 2 जिलों में बहती है, चित्तौड़गढ़ और बूंदी के डाबी स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। यहां पर काली सिंध नदी मध्य प्रदेश से निकलकर झालावाड़ कोटा के नोनेरा स्थान पर जाकर के जो नदी मिली वह नदी थी काली सिंध नदी। काली सिंध नदी की सहायक नदियों की बात करें, चंद्रभागा, आहू, परवन, उजाड़, चोली, ये जो सहायक नदियां हैं वह काली सिंध नदी की सहायक नदियां हैं। अब अध्ययन करते हैं परवन नदी। परवन नदी है यह मध्य प्रदेश से निकलती है। यहां पर मैप में देखें, मध्य प्रदेश से परवन नदी का उद्गम होता है और मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वतमाला में मालवा के पठार से निकलती है, राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान के झालावाड़ जिले में प्रवेश करती है और जिस स्थान पर प्रवेश करती है वह झालावाड़ जिले का खरीबोर स्थान है, यानी झालावाड़ जिले की मनोहरपुर थाना तहसील है उसका खरीबोर, यहां पर खरीबोर है, खरीबोर गांव में प्रवेश करती है। इसके बाद झालावाड़ बारा से बहती हुई कोटा में जाकर के ये जो है ये काली सिंध नदी में मिल जाती है। परवन नदी राजस्थान के 3 जिलों में बहती है, झालावाड़, बारा, कोटा, और कोटा में जाकर के यह काली सिंध नदी में मिल जाती है। परवन नदी के किनारे शेरगढ़ दुर्ग है। शेरगढ़ दुर्ग है ये परवन नदी के किनारे स्थित है। पहले अपन ने पढ़ा था चंबल नदी के किनारे शेरगढ़ है जो धौलपुर में है। धौलपुर में शेरगढ़ है वह चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। धौलपुर का शेरगढ़ है वह चंबल नदी के किनारे है, जबकि यहां पर बारा का शेरगढ़ है वह परवन नदी के किनारे स्थित है। परवन नदी की सहायक नदियों की बात करें तो नेवज, धार, छापी, काली खाड़, यह जो नदियां हैं वह परवन नदी की सहायक नदियां हैं। अब पढ़ते हैं परवन नदी की सहायक नदी निमाज नदी। निमाज या निवाज नदी है यह मध्य प्रदेश, यहां पर यह मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में भानपुरा तहसील में राजगढ़ की पहाड़ियां हैं, वहां से निवाज नदी निकलती है और यह झालावाड़ जिले में प्रवेश करती है। यहां पर यह झालावाड़ जिले में प्रवेश किया और झालावाड़ के जिस स्थान पर प्रवेश करती है वह झालावाड़ का है कोल्लू खेड़ी। झालावाड़ के कोल्लू खेड़ी गांव में निवाज नदी प्रवेश करती है। इसके बाद में यह झालावाड़ जिले में ही परवन नदी में मिल जाती है।
झालावाड़ जिले के अकलेरा अकलेरा गांव है जो झालावाड़ जिले में है, और यहां पर निवाज नदी है, ये परवन नदी में मिल जाती है। पीपलाज पीपलाज नदी है, ये झालावाड़ से निकलती है और झालावाड़ में आहू नदी में मिल जाती है। पीपलाज नदी है, ये यहां पर अपन ने देखा था, ये जो नदी है आहू नदी है, और आहू नदी है किसकी सहायक है, काली सिंध नदी की सहायक है, और आहू नदी की सहायक नदी है पीपलाज, जो झालावाड़ से निकलती है और झालावाड़ में ही आहू नदी में मिल जाती है। पीपलाज नदी आहू नदी में झालावाड़ में जिस गांव में मिलती है उस गांव का नाम है चोखिरी गांव, जो झालावाड़ में है। अब पढ़ते हैं काली खाड़ नदी। काली खाड़ नदी है, ये झालावाड़ से निकलती है, यहां पर ये झालावाड़ से निकलती है और झालावाड़ से निकलकर ये परवन नदी में मिल जाती है। किस नदी में मिलती है, परवन नदी में मिलती है, और परवन नदी में झालावाड़ में मिल जाती है। झालावाड़ में काली खाड़ नदी परवन नदी में मिलती है, और जहां पर परवन और काली खाड़ नदी दोनों मिलती हैं वहां पर मनोहर थाना दुर्ग बना हुआ है। मनोहरपुर थाना दुर्ग है, ये किस जिले में है, तो ये झालावाड़ जिले में है। और किन नदियों पर बना हुआ है, तो ये काली खाड़ नदी और परवन नदी पर बना हुआ है। काली खाड़ बांध बना हुआ है झालावाड़ में, और काली खाड़ बांध है ये झालावाड़ में काली खाड़ नदी पर बना हुआ बांध है। इससे आगे बढ़ते हैं, और घोड़ा पछाड़ नदी है। घोड़ा पछाड़ नदी है, ये बिजोलिया से निकलती है, बिजोलिया से निकलती है और बूंदी में जाकर के ये मांगली नदी है, मांगली नदी में जाकर के मिल जाती है। अब पढ़ते हैं चंबल नदी की सहायक नदी पार्वती नदी। ध्यान रखना, राजस्थान में पार्वती नाम की दो नदियां हैं, यहां पर अध्ययन कर रहे हैं। ये चंबल नदी है और चंबल नदी की सहायक नदियों का अध्ययन कर रहे हैं। इनमें अब पढ़ते हैं सहायक नदी पार्वती नदी। पार्वती नदी है वह विंध्याचल पर्वतमाला, यहां पर मध्य प्रदेश का सीहोर क्षेत्र है, वहां पर विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है और यह राजस्थान में प्रवेश करती है। यहां से पार्वती नदी है, ये मध्य प्रदेश के सीहोर क्षेत्र से निकलकर राजस्थान के 12 जिले में प्रवेश करती है, और राजस्थान के 12 जिले में प्रवेश करती है उस स्थान का नाम है करियाहट। ये करियाहट स्थान है, यहां प्रवेश की। इसके बाद में 12 जिले में बहती है, और 12 में बहने के बाद में यह नदी है, 12 में प्रवेश करने के बाद यह नदी 12 और कोटा, कोटा में जाकर के पलिया स्थान है, यहां पर कोटा का स्थान है, पलिया या पाली स्थान है, वहां जाकर के मिल जाती है। कहने का अर्थ यह है, पार्वती नदी है, 2 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और राजस्थान के 2 जिलों में बहती है। एक जिला है 12, दूसरा कोटा, और कोटा के पलिया स्थान पर जाकर के यह नदी है वह चंबल नदी में मिल जाती है। पार्वती नदी की सहायक नदियों की बात करें तो पार्वती नदी की सहायक नदियां हैं विलास नदी, रेतरी नदी, अंधेरी नदी, बेंथली नदी, यह पार्वती नदी की सहायक नदियां हैं। अब पढ़ते हैं कुन्नू नदी। कुन्नू नदी है, यह मध्य प्रदेश, यहां पर यह मध्य प्रदेश का क्षेत्र है और यहां से कुन्नू नदी निकलती है। कुन्नू नदी मध्य प्रदेश में शिवपुरी के पठार से निकलती है और राजस्थान के 12 जिले में प्रवेश करती है। यह राजस्थान के 12 जिले में जिस स्थान पर प्रवेश करती है उस स्थान का नाम है मुसेरदी। मुसेरदी गांव में प्रवेश करती है, यह मुसेरदी गांव में प्रवेश करती है। उसके बाद 12 जिले में बहती है, और 12 जिले में बहने के बाद में यह मध्य प्रदेश में बहती है, और आगे जाकर के यह चंबल नदी में मिल जाती है। आगे जाकर के चंबल नदी में मिल जाती है। कुन्नू नदी है, कुन्नू नदी की कुल लंबाई है वह 180 किलोमीटर है। आगे पढ़ते हैं आलनिया नदी। आलनिया नदी है मुकुंदरा की पहाड़ियां, मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा है, कोटा से निकलती है, और कोटा जिले के नोटना गांव, कोटा में गांव है नोटना, नोटना गांव में चंबल नदी में मिल जाती है। यहां पर अपन ने देखा था काली सिंध नदी है जो झालावाड़ कोटा में बहती है,
और कोटा में जाकर के चंबल नदी में मिल जाती है। काली सिंध नदी की सहायक नदी है चंद्रभागा नदी। चंद्रभागा नदी है ये झालावाड़ में सेमली की पहाड़ियों से निकलती है। सेमली की पहाड़ियों से निकलकर ये झालावाड़ के खाड़िया गांव में काली सिंध नदी में मिल जाती है। झालावाड़ कस्बा है वह चंद्रभागा नदी के किनारे बसा हुआ है और चंद्रभागा नदी है राजस्थान के एक जिले झालावाड़ जिले में बहती है। बनास नदी का अध्ययन किया था। बनास नदी राजसमंद से निकलकर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक से होती हुई सवाई माधोपुर में जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। बनास नदी की सहायक नदियों की बात करें तो भीलवाड़ा में बिगोद स्थान है। भीलवाड़ा जिले के बिगोद स्थान पर बनास नदी में दो नदियां मिलती हैं, बेडस नदी और मेनाल नदी। आगे टोंक के राजमहल में खारी नदी और डाई नदी मिलती हैं। टोंक के देवधाम में बांडी नदी, मानसी नदी मिलती हैं। आगे सवाई माधोपुर में बनास नदी में ढील नदी मिलती है। एग्जाम में प्रश्न बनता है बेडस नदी बनास नदी में किस स्थान पर मिलती है? भीलवाड़ा के बिगोद में। मानसी नदी बनास नदी में किस स्थान पर मिलती है? टोंक के देवधाम में। मोरेल नदी बनास नदी में कहाँ मिलती है? सवाई माधोपुर के खंडार स्थान पर। ढील नदी बनास नदी में किस जिले में मिलती है? सवाई माधोपुर में। चंद्रभागा नदी बनास नदी में किस स्थान पर मिलती है? चित्तौड़गढ़। डाई नदी बनास नदी पर किस स्थान पर मिलती है? टोंक जिले के राजमहल में। मेनाल नदी बनास नदी में कहाँ मिलती है? भीलवाड़ा के बिगोद स्थान पर। कोठारी नदी बनास नदी में कहाँ मिलती है? भीलवाड़ा के नंदराय में। खारी नदी बनास नदी में कहाँ मिलती है? टोंक के राजमहल में मिलती है। ये बनास नदी की सहायक नदियाँ थी। आगे बढ़ते हैं और गंभीरी नदी का अध्ययन करते हैं। गंभीरी नदी है यह निकलती है मध्य प्रदेश के रतलाम में जावद की पहाड़ियों से। यहाँ मैप में देखें तो यहाँ पर इस स्थान से गंभीरी नदी का उद्गम होता है। गंभीरी नदी है राजस्थान के निम्बाहेड़ा। यहाँ पर यह जो क्षेत्र है ये निम्बाहेड़ा है और निम्बाहेड़ा में राजस्थान में प्रवेश करती है गंभीरी नदी। और राजस्थान के निम्बाहेड़ा में प्रवेश करने के बाद में ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में बेडस नदी में मिल जाती है। यहाँ मैप में देखते हैं तो यहाँ पर ये बेडस नदी है जो उदयपुर से आई, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में बनास नदी में गई, इस नदी में जाकर के मिल जाती है। कहने का अर्थ यह है गंभीर नदी है ये चित्तौड़ में जाकर के बेडस नदी में मिलती है और यहाँ पर ये बेडस नदी में मिल जाती है। गंभीरी नदी दो राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश और राजस्थान के एक जिले में बहती है चित्तौड़गढ़। गंभीरी नदी अपना जल किस नदी में ले जाती है? तो बेडस नदी में ले जाती है। और बेडस नदी में कहां पर ले जाती है? चित्तौड़गढ़ में ले जाती है। चित्तौड़गढ़ का किला है ये गंभीरी नदी के पास स्थित है। इसके बाद पढ़ते हैं काली सील नदी। ध्यान रखना एक काली सिंध है, काली सिंध नदी है ये मध्य प्रदेश, यहां पर मध्य प्रदेश से निकलती है काली सिंध, ये काली सिंध है। और एक है काली सील। जो काली सील नदी है यह बनास नदी की सहायक नदी है। काली सील नदी करौली से निकलती है, यहां पर करौली से निकलती है और करौली में केला देवी की पहाड़ियों से निकलती है। इसके बाद करौली और सवाई माधोपुर में बहती है और सवाई माधोपुर में यह बनास की एक सहायक नदी है मोरेल। बनास की सहायक नदी है मोरेल, ये मोरेल है और मोरेल में जाकर के मिल जाती है। काली सील नदी किस नदी में जल ले जाती है? मोरेल नदी में। और मोरेल नदी किस नदी में ले जाती है? बनास नदी में जल ले जाती है। काली सील नदी है यह राजस्थान के दो जिलों में बहती है, करौली, सवाई माधोपुर। और केला देवी का मंदिर जो करौली जिले में है वह काली सील नदी के किनारे
स्थित है। आगे बढ़ते हैं। ढूंढ नदी। ढूंढ नदी है, यह जयपुर के अचरोल से निकलती है। यहां पर मैप में देखें, यह जयपुर का अचरोल क्षेत्र है। जयपुर के अचरोल से ढूंढ नदी निकलती है और यह दौसा में जाती है और दौसा में मोरेल नदी है। यहां पर दौसा में जाती है और दौसा में मोरेल नदी बहती है। यह मोरेल नदी बह रही है और इस मोरेल नदी में जाकर के मिल जाती है। कहने का अर्थ यह है, ढूंढ नदी है, यह ढूंढ नदी राजस्थान के 2 जिलों में बहती है, एक जयपुर और दौसा में जाकर के ये मोरेल नदी में मिल जाती है। आगे पढ़ते हैं। मानसी नदी। मानसी मानसी नदी है, ये मांडलगढ़, भीलवाड़ा में मांडलगढ़ है और वहां पर करणपुरा की पहाड़ियां हैं, वहां से निकलती है और ये भीलवाड़ा में बहती है और भीलवाड़ा के फूलिया कला गांव है, वहां पर हमने पढ़ा था खारी नदी। खारी नदी है जो नदी राजसमंद से निकली थी। राजसमंद, भीलवाड़ा, ब्यावर, अजमेर, टोंक में जाकर के बनास नदी में मिली थी। ये जो थी वह खारी नदी थी। एक खारी नदी की सहायक नदी है जिसका नाम है मानसी नदी। मानसी नदी है, ये भीलवाड़ा से निकलती है। यहां पर ये जो क्षेत्र है ये भीलवाड़ा का क्षेत्र है और भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में करणगढ़ की पहाड़ियां हैं, वहां से निकलती है मानसी नदी और भीलवाड़ा में ही यह खारी नदी में मिल जाती है। कहने का अर्थ यह है, मानसी नदी राजस्थान के एक जिले में बहती है, भीलवाड़ा में, और भीलवाड़ा में ही यह खारी नदी में मिल जाती है। एक अरवड़ बांध बना हुआ है। अरवड़ बांध भीलवाड़ा में बना हुआ है और यह अरवड़ बांध है, यह मानसी नदी पर बना हुआ बांध है। ध्यान रखना, मानसी नदी है, यह है वो खारी नदी की सहायक है और एक मासी नदी है और यह जो मासी नदी है वह नदी है किसकी सहायक है? यह नदी बनास की सहायक है। अपन ने अध्ययन किया था मासी नदी। मासी नदी है, यह अजमेर से निकलती है। मासी नदी कहां से निकलती है? अजमेर से निकलती है और टोंक में जाकर के बनास नदी में मिल जाती है। मासी नदी की एक सहायक नदी है सहोदरा नदी, जिसका नाम है सहोदरा नदी। सहोदरा नदी अजमेर में अर्राई गांव की पहाड़ियों से निकलती है। अर्राई गांव की पहाड़ियों से निकली कौन सी नदी? सहोदरा नदी। और ये सहोदरा नदी है, अजमेर से निकलकर ये टोंक में गई और टोंक में जाकर के किस नदी में मिली? सहोदरा नदी में मिल जाती है। टोंक में जाकर के मासी नदी में मिल जाती है। टोरडी सागर बांध में जल की आपूर्ति करती है, वह नदी है सहोदरा नदी। आगे पढ़ते हैं। ढील नदी। ढील नदी है, ये बावली गांव की पहाड़ियों से निकलती है, टोंक जिले में है। यहां पर पढ़ रहे हैं बनास नदी की सहायक नदियां, और बनास नदी राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर जिले में बहने वाली नदी है बनास नदी। और बनास नदी की अब सहायक नदी पढ़ते हैं ढील नदी। ढील नदी है, यह टोंक जिले में बावली गांव की पहाड़ियां हैं। टोंक जिले में बावली गांव की पहाड़ियों से निकलती है और यह सवाई माधोपुर में जाकर के बनास नदी में मिल जाती है। ढील नदी किस नदी की सहायक नदी है? बनास नदी की सहायक नदी है। ढील नदी किस जिले से निकलती है? टोंक जिले के बावली गांव की पहाड़ियों से निकलती है। ढील नदी बनास नदी में किस जिले में मिलती है? सवाई माधोपुर जिले में मिलती है। कहने का अर्थ यह है, ढील नदी है वह बनास नदी में सवाई माधोपुर में जाकर के मिलती है। अब पढ़ते हैं बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी है, इसका जल पहले यमुना नदी में सीधा जाता था, परंतु वर्तमान में यह भरतपुर में जाकर विलुप्त हो जाती है। इस कारण वर्तमान में बाणगंगा नदी को अंतः प्रवाह वाली नदी कहा जाता है। अंतः प्रवाह वाली नदी किसे कहते हैं? जिस नदी का जल अरब सागर व बंगाल की खाड़ी यानी सागर व महासागर में नहीं जाता है, उसे कहा जाता है अंतः प्रवाह वाली नदी। बाणगंगा नदी है, यह राजस्थान के कोटपुतली बहरोड जिले में, यहां पर यह कोटपुतली बहरोड है और यहां पर
बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। बैराट की पहाड़ियों से निकलकर यह जयपुर, दौसा, भरतपुर और भरतपुर में जाकर के विलुप्त हो जाती है। ध्यान रखना, बाणगंगा नदी है, ये कितने जिलों में बहती है? तो बाणगंगा नदी कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, दौसा, भरतपुर जिलों में बहती है। राजस्थान के 4 जिलों में बाणगंगा नदी बहती है और बाणगंगा नदी है यह भरतपुर में जाकर विलुप्त हो जाती है। पहले यह नदी उत्तर प्रदेश के आगरा में फतेहाबाद स्थान पर जाकर के यह यमुना नदी में समाप्त होती थी। बाणगंगा नदी को रुंडित नदी, ताला नदी, अर्जुन की गंगा नदी कहा जाता है। बैराट सभ्यता है यह कोटपुतली बहरोड जिले में, यहां पर कोटपुतली बहरोड है और यहां पर बैराट सभ्यता है। बैराट सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। जयपुर से निकलने वाली एक नदी है जो गुमटी नाला है, यह जयपुर में बाणगंगा नदी में मिलता है। दौसा में पलासन नदी है, दौसा में पलासन नदी है जो बाणगंगा नदी में मिलती है। कहने का अर्थ यह है बाणगंगा नदी की सहायक नदियां हैं गुमटी नाला, पलासन नदी, सरसा नदी, सूरी नदी। बाणगंगा नदी है उस पर जयपुर में एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है जमवा रामगढ़ बांध। जमवा रामगढ़ बांध है ये जयपुर शहर के पास स्थित है और जयपुर शहर को इससे पेयजल की आपूर्ति होती है। एक भरतपुर जिले में एक बांध है जिसका नाम है लालपुर बांध। लालपुर बांध है भरतपुर जिले में है और बाणगंगा नदी पर बना हुआ बांध है। हमने अध्ययन किया बाणगंगा नदी का। हमने देखा था एक नदी थी गंभीरी, गंभीरी नदी थी, ये मध्य प्रदेश से निकलकर चित्तौड़गढ़ में गई और चित्तौड़गढ़ में ये नदी है वह बेडस नदी में मिली थी और बेडस नदी है ये बनास नदी में मिली थी। यहां पर ये बनास नदी में मिली और बनास नदी है वह चंबल नदी में मिली थी। यहां पर ये चंबल नदी है, इस चंबल नदी में बनास नदी मिली और ये जो चंबल नदी है वह जाकर के यमुना नदी में मिली। यहां पर ये यमुना नदी में मिल गई और यमुना नदी है वह गंगा नदी में मिली थी। यहां पर ये गंगा नदी और गंगा नदी है वह बंगाल की खाड़ी में गई थी। यहां पढ़ा था गंभीरी नदी, गंभीरी। अब पढ़ते हैं गंभीर नदी। गंभीर नदी है यह राजस्थान के करौली जिले में नातोदी की पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है और करौली से निकलने के बाद में यह सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से भरतपुर, भरतपुर से धौलपुर और धौलपुर से बहती हुई यह उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। गंभीर नदी है ये गंभीर नदी राजस्थान के करौली जिले में नतोदी की पहाड़ियों से निकलती है और यह राजस्थान के करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर राजस्थान के 4 जिलों में बहती है, जबकि भारत के 2 राज्यों में बहती है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सीधा जल ले जाने वाली 2 नदियां हैं, एक नदी है गंभीर और दूसरी नदी है चंबल नदी जो यमुना में सीधा जल ले जाती हैं। उत्तर प्रदेश में गंभीर नदी को उटगन नदी कहते हैं, उटगन नदी कहा जाता है गंभीर नदी को उत्तर प्रदेश में। श्री महावीर जी का मंदिर है जो करौली जिले में है और यह गंभीर नदी के किनारे बना हुआ है। भरतपुर जिले में एक बांध बना हुआ है, भरतपुर जिले में एक बांध है जिसका नाम है अजान बांध। अजान बांध भरतपुर जिले में गंभीर नदी पर बना हुआ है और इस अजान बांध से भरतपुर में घना पक्षी विहार को जल आपूर्ति होती है। गंभीर नदी की सहायक नदियों की बात करें तो गंभीर नदी की सहायक नदियां हैं भद्रावती, बैसावट, माची, अटा, बरखेड़ा। गंभीर नदी की सहायक नदियां हैं पार्वती नदी, खेर नदी, जगर नदी, सेसा नदी। ध्यान रखना राजस्थान में पार्वती नाम की 2 नदियां हैं। एक पार्वती नदी है वह चंबल की सहायक थी, यहां पर अपन ने पढ़ा था इस प्रकार से ये मध्य प्रदेश से निकलती है पार्वती और यह राजस्थान के 12 और कोटा में जाकर के चंबल नदी में मिलती है। ये पार्वती नदी है
वह चंबल की सहायक है और दूसरी पार्वती नदी है वह करौली में बहने वाली गंभीर नदी की सहायक नदी है। गंभीर की सहायक नदियां हैं उनमें 5 नदियों का एक समूह बनता है जिन पर एक बांध बना हुआ है, पांचना बांध। पांचना बांध है ये राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बना हुआ बांध है जो करौली जिले में पांचना बांध है जो 5 नदियों पर बना हुआ है। ये पांचों नदियां गंभीर की सहायक नदियां हैं, भद्रावती, बैसावट, माची, अट्टा, बरखेड़ा। दोबारा देखते हैं, बरखेड़ा नदी, अट्टा नदी, बैसावट नदी, भद्रावती नदी, माची नदी, ये 5 नदियां हैं। इन 5 नदियों पर करौली में पांचना बांध बना हुआ है। पार्वती राजस्थान में पार्वती नाम की 2 नदियां थी। पार्वती नाम की 2 नदियां हैं। राजस्थान में पार्वती नाम की कितनी नदियां हैं? 2 नदियां हैं। यहां पर अपन पढ़ रहे थे गंभीर नदी है। इस नदी की एक सहायक नदी है पार्वती। जो पार्वती गंभीर नदी की सहायक नदी है वह करौली में छावर गांव की पहाड़ियों से निकलती है और पार्वती नदी करौली में छावर गांव की पहाड़ियों से निकलकर धौलपुर में जाती है और धौलपुर में गंभीर नदी में मिल जाती है। गंभीर नदी की सहायक नदी पार्वती नदी है। यह राजस्थान के करौली जिले में छावर की पहाड़ियों से निकलती है और यह धौलपुर के खरगपुर गांव में जाकर के गंभीर नदी में मिल जाती है। पार्वती नदी पर पार्वती बांध बना हुआ है और यह पार्वती बांध धौलपुर में बना हुआ है। यहां यह धौलपुर है और धौलपुर का अंगाई गांव है। यह धौलपुर का अंगाई गांव है। इस अंगाई गांव में पार्वती बांध बना हुआ है जो पार्वती नदी पर बना हुआ है। पार्वती नाम की दूसरी नदी थी। यहां पर यह जो थी नदी कौन सी थी? यह नदी थी चंबल नदी और इस चंबल नदी में आती है मध्य प्रदेश से ये पार्वती नदी। ये पार्वती नदी बारा और कोटा में जाकर के चंबल नदी में मिल जाती है। पार्वती नाम की 2 नदियां हैं। एक मध्य प्रदेश से निकलने वाली पार्वती जो नदी है चंबल की सहायक है। दूसरी पार्वती नदी राजस्थान के करौली जिले में छावर गांव की पहाड़ियों से निकलने वाली पार्वती है जो धौलपुर में जाकर के गंभीर नदी में मिल जाती है और गंभीर नदी की सहायक नदी है। आज हमने बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। देखने के लिए आपका धन्यवाद।